सामान की लेन देन या एक्सचेंज के लिए सबसे अच्छा मेटल चुनते समय हमारे पूर्वज काफी विचार करते होंगे। सोना एक अच्छी पसंद था क्योंकि एक तो इसमें जंग नहीं लगता और दूसरा इसे आसानी से पिघलाया जा सकता है, जिससे एक सिक्के के तौर पर इस पर मोहर लगाना या अन्य किसी तरीके से इसके साथ काम करना आसान हो जाता है। सोना इतना रेयर तो नहीं होता, लेकिन औद्योगिक क्रांति के पहले के तरीकों से इसे बड़ी मात्रा में खोजना और निकालना आसान काम नहीं है। भूविज्ञानी मानते हैं कि हमारे ग्रह पर ज्यादातर सोना 2 अरब साल पहले कई उल्कापिंडों के साथ अंतरिक्ष से आया था। यह हमारे ग्रह की सबसे ज्यादा घनत्व वाली धातुओं में से एक है और अब तक हम लगभग 1,80,000 टन सोने का खनन कर चुके हैं। यह जानने के लिए कि आपका हीरा असली है या नकली, उस पर अपनी सांस छोड़ें। असली हीरा पारदर्शी रहेगा, जबकि नकली हीरा धुंधला हो जाएगा। 52 पत्तों की गड्डी को फेंटने के जितने तरीके होते हैं, उतने हमारे ग्रह पर एटम्स भी नहीं हैं। अपने शरीर को तेज धूप से बचाने के लिए हिप्पो दिन के लगभग 16 घंटे झीलों और नदियों में बिताते हैं। वे बहुत अच्छे तैराक होते हैं, लेकिन ज्यादातर समय जब हमें लगता है कि वह तैर रहे हैं, वे बस चल रहे होते हैं या झील के तल पर खड़े होते हैं। सहारा रेगिस्तान पृथ्वी के ऑर्बिटल रोटेशन की वजह से हरा हुआ करता था। लगभग 11 से 5,000 साल पहले आखिरी आइस एज के खत्म होने के बाद सहारा का रूप बदल गया। वहाँ वेजिटेशन बढ़ने के कारण रेतीले टीले धीरे धीरे हरे हो गए, गड्ढे झीलों में बदल गए। अफ्रीका के उत्तरी भाग का लगभग 3.5 मिलियन वर्ग मील हरा हो गया था, जिसके कारण वहाँ हाथी, दरियाई घोड़े, मृग और कई जानवर रहने लगे थे। रेगिस्तान उस जगह को कहते हैं जहाँ ना के बराबर बारिश या बर्फबारी होती है। 1979 में सहारा में पहली बार आधे घंटे लंबा स्नो स्टॉर्म आया और यह पूरी तरह बर्फ से ढक गया। बहुत समय पहले जब पेड़ भी नहीं हुआ करते थे, तब हमारा ग्रह विशाल सफेद मशरूम से भरा हुआ था। उन्होंने ज्यादातर सतह को कवर किया हुआ था और वह 0.9 मीटर चौड़े और 7.3 मीटर लंबे होते थे। बिजली का एक बोल्ट 27,760 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का हो सकता है। यह सूरज की सतह से 5 गुना ज्यादा गर्म होता है। एक अनानास का पौधा अपने जीवन में केवल एक बार फल देता है और इस पर सिर्फ एक अनानास आता है। इस फल को बढ़ने और पकने में 3 साल तक लग सकते हैं। 18वीं शताब्दी में अनानास की इंपोर्ट फीस इतनी ज्यादा थी कि घर पर अनानास रखना अमीर होने की निशानी होता था। लोग इसे खाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को दिखाने के लिए रखते थे। टेक्सास में हमारे ग्रह की पूरी आबादी को बिना भीड़ भाड़ के बसाया जा सकता है। ऐसा करने पर यहाँ प्रति व्यक्ति 30 वर्ग मीटर की जगह होगी। टेक्सास का एरिया लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर आप शहद का जार कहीं रखकर भूल जाते हैं और यह किसी को कुछ सदियों बाद मिलता है, तो भी इसे खाया जा सकता है, क्योंकि शहद उन पदार्थों में से है जो लंबे समय तक खराब नहीं होते। शहद में शुगर ज्यादा और पानी बहुत कम होता है, इसलिए इसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होते हैं। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होता है जो माइक्रोब्स की उत्पत्ति और बढ़ने को रोकता है। वैज्ञानिकों को मिस्र के पिरामिडों की खुदाई के दौरान 3000 साल पुराना और पूरी तरह से खाने योग्य शहद मिला था। कुछ और चीजें जो लगभग हमेशा खाने योग्य रह सकती हैं, वे हैं सफेद चावल, सिरका, सोया सॉस और सूखी दालें। बुकवर्म यानी किताबी कीड़ा केवल उस इंसान को नहीं कहते जो किताबों में घुसा रहता है, बल्कि एक ऐसा कीड़ा होता है जो माइक्रोस्कोपिक मोल्ड को खाता है और खराब तरीकों से रखी गई किताबों में छेद करता है। स्टोट्स, जिन्हें छोटी पूंछ वाला नेवला भी कहते हैं, वह खरगोशों को पकड़ने के लिए एक खास तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कूदना, घूमना, इर्द गिर्द ट्विस्ट करना, जैसे वो किसी तरह का नाच कर रहे हों। खरगोश उस नृत्य का आनंद लेना शुरू करते हैं और स्टोट उन्हें दबोच लेते हैं। बबल रैप शुरू में वॉलपेपर के लिए बना था। इसके क्रिएटर किसी तरह की पेपर बैकिंग के साथ प्लास्टिक वॉलपेपर को इन्वेंट करना चाहते थे। एक और तरीके का बबल रैप होता है, जिसे अगर काफी सारे साबुन के झाग में कवर कर दिया जाए तो यह हिप हॉप करने लगता है। मैं मजाक कर रहा था। आईफिल टावर को हर 7 साल में फिर से पेंट करने की जरूरत होती है। इसमें लगने वाले पेंट का वजन 10 हाथियों के बराबर होता है। यह टावर गर्मियों में 6 इंच तक लंबा हो जाता है, क्योंकि यह लोहे से बना है और लोहा गर्मी में फैल जाता है। आईफिल टावर के बेस पर आप जो मेहराब देखते हैं, वह सिर्फ इसे खूबसूरत बनाने के लिए हैं। ओरिजिनल डिजाइन में पूरे ढांचे को सपोर्ट करने के लिए बेस पर
4 बड़े खंबे लगाए गए थे। जो लोग इसे बना रहे थे उन्हें ये ढांचा स्थायी नहीं लगा और उन्हें चिंता थी कि विजिटर्स अंदर जाने से डरेंगे, इसलिए उन्होंने बेस के चारों तरफ मेहराब लगाने का फैसला किया ताकि यह सेफ नजर आए। इसके अलावा इसके डिजाइनर गुस्ताव आइफिल ने टावर के टॉप पर अपने लिए एक सीक्रेट अपार्टमेंट भी बनवाया था। जुपिटर का मास हमारे ग्रह के मास से 300 गुना ज्यादा है। इसके 69 चांद भी हैं, जिनमें से कुछ का डायमीटर 37 मील तक है, लेकिन उनमें से ज्यादातर मुश्किल से 1 मील चौड़े हैं। रूस की सतह प्लूटो से 3,88,500 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा बड़ी है। रूस की सतह 10.6 मिलियन वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि प्लूटो की सतह केवल 10.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर की है। प्लूटो के मुकाबले रूस तक पहुंचना भी काफी आसान है। यदि आप हमारे सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों को एक साथ रखें तो वे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी में फिट हो सकते हैं। औसत दूरी लगभग 3,86,000 किलोमीटर है और अगर सभी ग्रहों को एक दूसरे के बगल में खड़ा कर दिया जाए तो उनका कुल डायमीटर लगभग 3,75,000 किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। पैसिफिक ओशन हमारे ग्रह पर मौजूद सारी जमीन से बड़ा है। कुछ शार्क पानी के भीतर के एक्टिव ज्वालामुखियों के अंदर रहती हैं। वैज्ञानिकों ने शार्कनों की खोज भी की थी, लेकिन गोताखोरों को जांच के लिए भेजने पर भी उनके बारे में अधिक जानकारी नहीं मिल पाई, क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। शार्क की बात करें तो वे लगभग 40 करोड़ वर्षों से पृथ्वी पर हैं, जो कि पेड़ों से लगभग 5 करोड़ वर्ष अधिक हैं। यदि आप कहीं जंगल में हैं और बाघ की दहाड़ सुनते हैं तो चिंता न करें। इसका मतलब यह नहीं है कि जानवर आपके बहुत करीब है, क्योंकि उसकी दहाड़ 2 मील तक भी सुनी जा सकती है। लेकिन याद रखें कि वे बहुत तेज होते हैं। एक वाटर बॉडी के ऊपर 8 सेंटीमीटर मोटी बर्फ पर एक इंसान का खड़ा होना सुरक्षित होता है, क्योंकि माना जाता है कि बर्फ की इतनी मोटाई एक आदमी का बोझ उठा सकती है। 10 सेंटीमीटर की बर्फ कई लोगों के खड़े होने के लिए काफी होती है और 91 सेंटीमीटर की बर्फ 110 टन वजन उठा सकती है। एवोकाडो पेड़ पर रहते हुए कभी नहीं पकते, इसलिए किसान उन पेड़ों को एक स्टोरेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि एवोकाडो को ताजा रखा जा सके। फिर वे उन्हें तोड़कर बेच देते हैं। स्टारफिश बहुत ही रोमांचक जीव होते हैं, जिनमें खून और दिमाग नहीं होता। हालांकि उनके पास एक नर्वस सिस्टम होता है और वह रोशनी और छूने से सेंसिटिव होते हैं, लेकिन उनके पास हमारी तरह सेंट्रलाइज दिमाग नहीं होता है। वे अपने पूरे शरीर में समुद्री पानी को पंप करते हैं, जो एक तरह का ब्लड रिप्लेसमेंट होता है। पानी से इन्हें जरूरी पोषण मिलते हैं, जो उनके अंगों को काम करने में मदद करते हैं। स्टारफिश की आंखें उनकी बाहों की नोक पर होती हैं। वह हमारी तरह डिटेल्स को नहीं देख सकती, लेकिन वह प्रकाश के रंगों को पहचान सकती हैं, जो उन्हें नेविगेट करने और बड़े शिकारियों से छिपने या खाने की तलाश करने में मदद करता है। दुनिया की सबसे छोटी कमर्शियल फ्लाइट स्कॉटलैंड में 2 द्वीपों वेस्ट्रे और पापा वेस्ट्रे के बीच चलती है। इसकी दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है और इस फ्लाइट में सिर्फ 90 सेकंड लगते हैं। हाँ, सिक्योरिटी चेक में ज्यादा समय लग सकता है। दुनिया के सबसे मशहूर पेंटर्स में से एक विंसेंट वैन गो ने अपने जीवन में केवल एक पेंटिंग बेची। अब उनकी पेंटिंग्स शावर के पर्दे और कॉफी मग से लेकर सबसे प्रेस्टीजियस म्यूजियम्स तक लगभग हर जगह सजाई जाती हैं। अब तक का सबसे बड़ा स्नोफ्लेक 40 सेंटीमीटर बड़ा था और यह एक फ्रिस्बी के आकार का था। एक प्लेटिपस का डंक आपको बहुत दर्द दे सकता है, क्योंकि इन जानवरों के पिछले पैरों में पॉइजन ग्लैंड होते हैं। वे जहर छोड़ने के लिए अपनी एड़ी पर एक खोखले स्पर का उपयोग करते हैं। बिल्लियों के सामने के पंजे पर ज्यादा पैर की उंगलियां होती हैं। कई 4 पैरों वाले स्तनधारियों की तरह बिल्लियों के आगे के पैर पर 5 उंगलियां, लेकिन पिछले पंजे पर केवल 4 उंगलियां होती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे उन्हें तीव्र गति मिलने में मदद मिलती है। अगर आप अपनी कार में बैठकर 60 मील प्रति वर्ग की एवरेज स्पीड से आसमान की तरफ ड्राइव करेंगे, तो आप केवल 1 घंटे में पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर बाहरी अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। अगर आप चांद पर जाने का फैसला करते हैं, तो आपको इसके लिए काफी तैयारी करनी होगी, क्योंकि यह धरती से लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर है। इससे आपको हमारे ग्रह के चारों ओर 10 बार ड्राइव करने जितना समय लगेगा, शायद 6 महीने से थोड़ा सा कम। तो अपने साथ खूब सारा खाना लेकर जाइएगा